हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, हम करने वाले हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स और नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर रीडिंग। देखेंगे आपके पार्टनर नेक्स्ट सेक्शन क्या ले सकते हैं, अभी क्या सोच रहे हैं इस रिश्ते के बारे में। एक जर्नल रीडिंग होगी, हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट ना हो। टाइमलेस रीडिंग होगी, तो जब भी आपके सामने आएगी आप इस रीडिंग को देख सकेंगे। ये रीडिंग सभी ज़ोडिएक साइन, सभी स्टार साइन के लिए होगी, सभी राशियों के लिए। तो इस रीडिंग का आप मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में, सभी इस रीडिंग को देख सकते हैं। ओके, ऊपर वाले जल्दी से आपके पार्टनर से आपका रीयूनियन करवा दे और आपके मन को एकदम शांति दे, और जितने भी बीमार हैं ऊपर वाला उन सभी को अच्छी सेहत और लंबी उम्र दे। जो भी मैरिड हैं, अलग रह रहे हैं, ऊपर वाला उनका जल्दी रीयूनियन करवा दे। जो सिंगल हैं उनके पार्टनर से उनको कमिटमेंट मिल जाए। जिनकी फैमिलीज नहीं मान रही हैं उनकी फैमिलीज मान जाए और एक दूसरे से आपकी शादी करवा दें। चलिए हम रीडिंग स्टार्ट करते हैं। थैंक यू। आगे जो माइक के जो कैप बना के वीडियो ला के चैनल आगे जो मैटर प्लीज़ हमें गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के पार्टनर की करंट नेक्स्ट सेक्शन क्या हो सकता है। क्वीन ऑफ वांड्स, द मैजिशियन, टू ऑफ वांड्स, टू ऑफ सॉर्ड्स, 8 of wands. Okay, the chariot. Okay, 9 of pentacles. बहुत सारी हलचल मची हुई है आज की रीडिंग में। जो भी मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर की है तो सब कुछ बहुत अच्छा है, लेकिन हलचल बहुत मची हुई है आप लोग की लाइफ में। ठीक है, 5 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आपके पार्टनर आपसे बात करते हैं, क्योंकि यहाँ पूरे चांसेस है आपके पार्टनर आपसे बात करेंगे, ओके, तो आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करनी है, क्योंकि आपके पार्टनर जब आपके पास आएंगे तो वो बहुत ज़्यादा टूटे हुए होंगे। टूटे हुए से मतलब या तो वो उनका हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब होगा, या फिर ऐसा हो सकता है कि वो इतने अकेले पड़ जाएं अपनी लाइफ में और फिर उन्हें आपकी याद आएगी और वो आपको कॉल मैसेज कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है यहाँ पे। ठीक है, ओके, मैं आप लोग को एक चीज़ और बताना चाहती हूँ। मैंने पहले भी अपने एक वीडियो में बताई थी, रीडिंग स्टार्ट करने से पहले जब आप लोग परेशान होते हैं अपने ख़ास तौर पर अपने रिलेशनशिप को लेकर, क्योंकि ये चीज़ ऐसी होती है जो आप लोग के हाथ में नहीं है, आपके कंट्रोल में नहीं है, और फीलिंग्स इतनी ज़्यादा होती हैं पार्टनर को लेकर कि आप लोग बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाते हैं। तो इसका ये बोलने का आज मेरा रीज़न ये है कि जब आप लोग रिलेशनशिप में परेशान रहते हैं, नेगेटिव हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, मैरिड हैं, सिंगल हैं, सेम जेंडर रिलेशनशिप में भी सभी लोग जो भी रिश्तों में हैं अपने,
वो क्या करते हैं, वो ऑनलाइन किसी बाबा, तांत्रिक या किसी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, देखिए मैं किसी के लिए नहीं बोल रही हूँ, लेकिन बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो दिखते बड़े अच्छे हैं लोग, लेकिन एक बार वो पैसे ले लेंगे आपसे, बाद में आपका कॉल मैसेज रिसीव करेंगे नहीं करेंगे वो तो बहुत दूर की बात है। आपका पैसा है, चला जाएगा, आपकी मेहनत होती है बहुत, या तो आप मम्मी पापा से लेंगे, फैमिली से लेंगे, लेकिन मैं आपको आज क्लियर बोल रही हूँ, ऐसा कुछ नहीं होता है कि कोई भी पर्सन आपकी लाइफ में आपके पार्टनर को लाके आपके सामने खड़ा कर देगा। ये कुछ भी नहीं होता। हाँ, ये चीज़ें बहुत पहले होती थी जब लोगों के मन में पैसों का लालच नहीं था। मैं आप लोगों को क्लियर बोल रही हूँ, अगर आपको पैसे लेके पहले पैसे लेता है कोई सामने, जिसको आप आमने सामने जानते हैं, वो कुछ रिचुअल्स ऐसे बता देता है कि आपको ये करने से फ़ायदा होगा और इतना पैसा लगेगा, वो भी बहुत कम पैसा, ज़्यादा पैसा मत दीजिएगा। वहाँ आप किसी पर भी भरोसा कर सकते हैं, वहाँ भी आपकी लाइफ है, आपके डिसीजंस होंगे। लेकिन यहाँ मुझे सिर्फ इतना बताना है कि ये जो आप लोग पैसा खर्च करते हो ना तांत्रिकों में, बाबाओं में जाके, कुछ भी नहीं होता, क्या भी नहीं हो सकता किसी भी चीज़ का। इसीलिए सबसे बेस्ट मैं आपको एक सोल्यूशन बता रही हूँ, 21 डेज का कीजिएगा, लेकिन वहाँ क्वेश्चन मार्क मत लगाइएगा कि 21 डेज तक हम अगर किसी चीज़ को मैनिफेस्ट कर रहे हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं तो कुछ भी नहीं होगा, होगा या नहीं होगा, क्योंकि जो चीज़ें आपके सबकॉन्शियस माइंड में बैठती हैं वही घटित होती हैं। मतलब मैं एक रीडर हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रही हूँ, मैंने बहुत सारे जब मेरे पास ऐसे मेल्स आए, मैं बहुत सारे लोगों से ऐसे मिली, तो मैंने अपने पैसे खर्च करके एक्सपीरियंस लिया कि वो लोग सही बोल रहे हैं या नहीं। यकीन कीजिएगा, कुछ भी नहीं होता। आप परेशान होंगे, आपसे कोई मांगेगा 600 रुपीज़, 800 रुपीज़। देखिए मैं ये लेक्चर दे रही हूँ आप लोग को, लेकिन अगर आप लोग को नहीं सुना आप स्किप कर दीजिएगा। 600 रुपीज़ तो हमारे गुरुजी तक पहुँचने के दे दिए सामने वाले ने, मतलब आप लोगों ने 600 रुपीज़ दे दिए। छोटा अमाउंट नहीं होता गाइस, बड़ा अमाउंट है, क्योंकि आप अपने मम्मी पापा से ले रहे हैं और आपने अगर अपनी सैलरी में से भी पे किया है तो भी बहुत बड़ा है। किसी गरीब को खाना खिलाएंगे तो दुआ तो लगेगी। 600 रुपीज़ हो गया। अब 600 रुपीज़ तक आप उन गुरुजी तक पहुँचे हैं, गुरुजी आपको कुछ भी बोलेंगे, कोई कुछ भी बोलेगा। 11,000 रुपीज़ लगेंगे पूजा करने के। पूजा कैसे हो सकती है गाइस, आप मुझे बताएं। क्या उन्होंने आपकी कुंडली बनाई है? आपके बारे में वो कितना जानते हैं? अगर वो इतने ही सब चीज़ों को जानते हैं तो उन्हें एक साइट बना के बच्चों को फंसाने की ज़रूरत नहीं है। आप ऊपर वाले की तरफ ध्यान दो, आपकी रोजी रोटी वहाँ मिल जाएगी। तो ये बुद्धू बना के आपसे पैसे ले लेते हैं आज। मैं इन सब चीज़ों के खिलाफ हूँ। ऐसा कुछ भी नहीं होता। बहुत सारे आप लोग होंगे जो पैसा खिलाकर बैठे होंगे, कुछ भी नहीं होता। कोई भी ऐसा ग्रह है आपकी कुंडली में जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, आप उसके मंत्र चैंट करके, उसके हिसाब का दान करके, किसी मंदिर में, किसी दरगाह में, किसी चर्च में, किसी गुरुद्वारे में उसका सल्यूशन कर सकते हैं, उसको क्लियर कर सकते हैं। ठीक है, बाबा तांत्रिक, क्या गारंटी है सामने वाला पर्सन 11,000 रुपीज़ लेके आपके लिए काम करेगा? वो आपके जैसे पता नहीं कितने लोगों को ठगता है। मतलब सोच सकते हो आप लोग। मैं हमेशा हर जगह यही लेक्चर देने लगती हूँ, पर गाइस मैंने पहले भी, मेरा एक चैनल है उस पर भी मैंने बहुत स्ट्रिक्टली ये चीज़ें बोली थी गाइस, मत करना, कुछ भी नहीं होता है, सिर्फ ठग जाओगे। ऑलरेडी परेशान हो। इवन जब मेरे पास ऐसी चीज़ें हुई थी ना, मैंने खुद ने ये चीज़ें एक्सपीरियंस करने के लिए अपने पैसे खर्च किए, उन लोगों तक पहुँची। उन लोगों तक पहुँचने के बाद में मुझे लगा, मैंने कहा ये लोग ये कर रहे हैं। और वहाँ कमेंट्स जो आप रिव्यू पढ़ते हैं ना, वो उन्हीं के लोग होते हैं, तो वहाँ भी मत जाना प्लीज़। हाँ, ये कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। फिर आप लोग होपलेस हो जाएंगे, कुछ भी नहीं हो रहा मैम तो हम क्या करेंगे? मंत्र चैंट करो, ऊपर वाले का नाम लो, बहुत बहुत शिद्दत के साथ में नाम लो, सब होता है। मेरे पास किसी का पार्टनर चला गया था उसके पास से हमेशा के लिए, वो भी इंडिया के बाहर। आप सोचेंगे उसने इतनी शिद्दत से इतने लंबे टाइम तक लॉ ऑफ अट्रैक्शन, इतनी शिद्दत से, बहुत मन से, बहुत भरोसे के साथ लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ किया। उसका पार्टनर वापस भी आया, उसको कॉल मैसेज भी किए, उससे शादी भी की। ठीक है, तो बस इन्हीं चीज़ों पर बिलीव रखें, अपने मन को बिल्कुल शांत रखें। अपनी लाइफ में नेगेटिव बिल्कुल भी नहीं होना है। पॉजिटिविटी सबसे बड़ी चीज़ है। ठीक है, वो लोग आपके पैसों का, आपके फोटोग्राफ का, आपके पार्टनर के फोटोग्राफ का क्या क्या यूज़ करेंगे आप नहीं जानते भाई।
मत करना प्लीज़। मैंने पहले भी बहुत लंबा लेक्चर दिया था और अभी भी 4-5 मिनट बोल गई हूँ मैं, क्योंकि नहीं होता कुछ भी ऐसा। और आपके पार्टनर के पास आपकी पॉजिटिव एनर्जीज जा रही हैं, आप पॉजिटिव वाइब्रेशंस भेज रहे हैं, वो बिल्कुल वर्क कर रही हैं। अगर आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूज़ कर रहे हैं वो भी वर्क कर रहा है, और जो लोग नहीं कर रहे हैं आप कीजिएगा। ये सारी चीज़ें आप कर सकते हो और बहुत ज़्यादा वर्क करती हैं, ट्रस्ट मी। ओके, चलिए, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है जो कि बताता है हमें कि आपके पार्टनर की नज़र में आपकी वैल्यू बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी है। वो उनकी नज़र में अगर आपके लिए बुराइयां बैठ गई थी, बुराइयां मतलब वो नेगेटिव हो गए थे, आपको लगा था आपके अंदर से इंटरेस्ट खत्म हो गया आपके पार्टनर का, घूम फिर के कहीं भी गए हो, किसी भी रिश्ते में गए हो, वो आपको मिस कर रहे हैं, अब वो आपके साथ लाइफ वापस से शुरू करेंगे। मान लीजिए आप मैरिड हैं और आपको ऐसा लगता था मेरा पार्टनर तो भाई कहीं और किसी और के साथ इन्वॉल्व है, आपने शांति रखी, सेल्फ लव किया, अपने पे ध्यान दिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन किया, रिजल्ट आपके सामने है कि आपके पार्टनर अट्रैक्ट हो रहे हैं, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट होंगे आपकी तरफ आपके पार्टनर की, वो खुद चाहेंगे कि इस रिश्ते में नई शुरुआत हो। वो आपसे धीरे धीरे छोटे छोटे कॉल मैसेज पे बात कर सकते हैं, आपको अनब्लॉक कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कार्ड्स आए हैं कि आपके पार्टनर का कॉल मैसेज आ सकता है। अब कोई कहेगा मैम बड़ा टाइम हो गया, तो बच्चा सब्र रखना होता है, थोड़ा सा शांति रखो, ऊपर वाले पे भी तो आपने भरोसा दिखाओ। साल भर आप मेहनत करते हो पूरे साल, उसके बाद में तो एग्ज़ाम होता है, एग्ज़ाम देने के बाद में भी एक महीना 15 दिन रिजल्ट का आपको वेट करना पड़ता है, ठीक है। तो जब आप इतनी सारी चीज़ें कर रहे हैं, हम अपनी मन मर्जी के हिसाब से अपने पार्टनर की डिमांड कर रहे हैं ऊपर वाले से, तो तसल्ली से देगा ना, देगा ज़रूर, लेकिन आराम से, शांति से, है ना। उसको ये भी तो देखना होता है कि मेरा बंदा जो है मुझसे मांग रहा है, लेकिन कितनी सफाई से और कितनी यकीन के साथ में वो मुझसे मांग रहा है। शांति रखनी होती है, जल्दीबाजी घाई नहीं करनी है, ठीक है। आपके पार्टनर खुद इस रिश्ते में पॉजिटिविटी चाहेंगे, आपकी तरफ बढ़ने की पूरी कोशिश करेंगे, ठीक है। आज का लेक्चर बड़ा लंबा हो गया है और वीडियो भी बड़ा लंबा होने वाला है। आप कहोगे मैम आपने तो कहा था जल्दी जल्दी बोल के वीडियो ख़त्म कर देते हो, लेकिन अभी ठीक है। आप लोगों ने ऑनलाइन डेटिंग शुरू की है, मेरे बहुत सारे व्यूवर्स ने या ऑनलाइन डेटिंग पर जाकर अपना प्रोफाइल अपलोड किया था, वहाँ से जो रिश्ता आया वहाँ गड़बड़ हो गई। ऑनलाइन इंस्टाग्राम, फेसबुक, टेलीग्राम, जहाँ जहाँ हो सकता है वहाँ आप लोगों ने कहीं पर बातचीत की, अपने पार्टनर से बातचीत की, बड़े लंबे तक चला, 2 साल 2 महीने 2 हफ्ते का रिश्ता हो सकता है, या फिर 2 साल 2 महीने 2 हफ्ते हो चुके होंगे आप दोनों के ब्रेकअप को हो गए, लेकिन जब आप लोगों ने एक दूसरे को डेट करना शुरू किया होगा तो आप लोगों की बात शादी तक गई होगी। रिश्ते में आपको ऐसा लगा होगा ये वही पर्सन है जिसके साथ मैं शादी करके रह सकता हूँ या रह सकती हूँ। और अगर आप लोग मैरिड हैं तो 2 साल हो गए हैं या फिर 2 महीने आप दोनों का अलग हुए हुए आप दोनों को, लेकिन आने वाले टाइम में आपके पार्टनर को आपसे जो अलग की है, जो अलग हुए हैं, उसका बहुत ज़्यादा अफसोस होने वाला है। उनको कुछ फाइनेंशियली लॉस भी होगा और वो लौटकर आपकी तरफ ज़रूर आएंगे। क्यों आएंगे? क्योंकि एक तो आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की टेक्निक यूज़ करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, अपने मन को शांत रखेंगे, नेगेटिव नहीं होंगे, नेगेटिविटी अट्रैक्ट नहीं करेंगे। फिर मुझे आगे बताएगा 21 डेज़ के बाद कि हाँ मैम ये चीज़ें वर्क करती हैं, ठीक है। आपको मैं बताऊं, कुछ भी चीज़ आप करेंगे ना, अगर दिल से करी, बिना क्वेश्चन मार्क लगाए, वो चीज़ें वर्क करती हैं। मेरे साथ हुआ है कि मैंने किसी भी चीज़ को मैनिफेस्ट किया है बिना क्वेश्चन मार्क लगाए, वो चीज़ें हुई हैं, ठीक है। मतलब मैंने जिनको भी बताया है वो, मैं कहती हूँ कोई क्वेश्चन मत करो, बता रहे हैं कर लो, नहीं माने मत करो, लेकिन करो तो पूरी पूरी श्रद्धा के साथ में, पूरे विश्वास, पूरे यकीन के साथ में करनी है। फिर आपके और आपके पार्टनर के बीच में झगड़े भी हुए, कोई ऐसी सिचुएशन आ गई कि आपके पार्टनर को डिसीजन लेना पड़ा, या तो फैमिली, या तो आप, या तो करियर, या तो आप। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी एज 25 से 35 के बीच में वो वीडियोस देख रहे हैं, और ऐसी सिचुएशन हुई कि आपके पार्टनर को आपसे अलग होना पड़ा, क्योंकि वो उस वक्त डिसीजन नहीं ले पाए थे। डिसीजन जब उन्होंने लिया तो उन्होंने आपसे अलग होना ही ज़्यादा बेहतर समझा, क्योंकि एक तो आपसे ऑनलाइन डेटिंग करी थी, ऊपर से आपसे वीडियो कॉल पर ही बात हुई थी, आमने सामने बहुत कम लोग हैं जिनकी बात हुई होगी, सामने आप लोग मिले भी नहीं थे। तो जब उन्होंने डिसीज़न लिया तो उन्होंने आपको छोड़ने का ही डिसीज़न लिया, और जो भी सिचुएशन थी वो बड़ी बुरी रही है आपके पार्टनर के लिए ख़ास तौर से। लेकिन अब आपके पार्टनर को समझ आया है कि उन्होंने जो डिसीज़न लिया था उसके ऊपर उनको वापस कैसे बात करनी है, कैसे काम करना है। अब आपको आपके पार्टनर कॉल मैसेज पे बात करेंगे, ब्लॉक किया हुआ था अनब्लॉक करेंगे, अनब्लॉक किया हुआ था आपको कॉल मैसेज पे बात करेंगे, आपसे सारी चीज़ें क्लियर करेंगे। आपके लिए गाइडेंस यहाँ पर भी आई है कि आपको आर्ग्यूमेंट नहीं करना है, आपको पॉजिटिव रहना है। आपके पार्टनर आपसे अगर अनब्लॉक करते हैं तो ऐसे नहीं कि
बहुत ज़्यादा मैसेजेस करना शुरू कर दिया और वो स्टेटस लगा रहे हैं तो उनको रिप्लाई करना शुरू कर दिया। ऐसे कुछ नहीं करना है। आपको ये दिखाना है कि आपके ब्लॉक करने से, आपके चले जाने से मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। अब आप आ गए हो या आ गई हो तो भी मुझे फ़र्क नहीं पड़ रहा है। वो आगे से कॉल मैसेज करेंगे तो आप उनसे आराम से तसल्ली से बात कर सकते हैं, कोई सवाल नहीं। उनको ये दिखाना है कि आपको फ़र्क नहीं पड़ा, ना उनके आने से ना उनके जाने से, तब वो इंसान आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा। आप दोनों के बीच में कास्ट रिलीजन का भी इशू हो सकता है, या फिर कुछ ऐसे इश्यूज थे जिसको समाज एक्सेप्ट नहीं करता है, जैसे कि एक मैरिड एक अनमैरिड है, एज गैप भी हो सकता है आप दोनों में। लेकिन इस वक्त आपके पार्टनर के दिमाग में जो दो चीज़ें चल रही हैं वो ये कि मैं किस तरीके से इस चीज़ को शुरू करूँ। रिलीजन और कास्ट का इशू है तो भी वो उस चीज़ पे वर्क करना चाहते हैं। आप किससे जब कॉल मैसेज पे बात करेंगे तो इसी टॉपिक पे आपसे बात करने वाले हैं कि हमें आगे जाके क्या करना है। आपकी पॉजिटिव पर्सनैलिटी ही उन्हें अट्रैक्ट कर रही है, क्योंकि आप अपने आप को, जो स्टूडेंट है पढ़ाई पे ध्यान देंगे, जो हाउस वाइफ हैं वो अपने काम के साथ अपने आप को आगे बढ़ाने की पूरी कोशिश करेंगे। हो सकता है आप लोग ने यूट्यूब चैनल बनाया हो सकता है आपने ऑनलाइन क्लासेस ज्वाइन किए हों, अपने आप को आगे बढ़ाने की कोशिश की हो, सेल्फ वर्क भी किया हो, अपनी पर्सनालिटी को बिल्कुल अलग कर लिया है आप लोगों ने। पहले कुछ और दिखते थे, दिखने में भी किसी ने तो अपना हेयर स्टाइल भी चेंज करवाया, हेयर कलर भी करवाया हो सकता है। और अपने आप को पूरी तरह से, जो लड़के हैं वो उन्होंने जिम वगैरह ज्वाइन किया है, और जो लड़कियां हैं जो जॉब वाले या बिजनेस में जो मेल हैं उन्होंने अपने आप को पूरा चेंज करने की कोशिश की है। वो अपने आप के ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान देने लगे हैं, ठीक है। अपने आप को फाइनेंशियली भी स्ट्रॉन्ग किया है आप लोगों ने, और अगर आप लोगों के फाइनेंशियल इश्यूज थे वो पूरी तरीके से सॉल्व हो जाएंगे। आपको कुछ प्रॉफिट भी होने वाला है। आपके जो पार्टनर है 6 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पे हमारे पास 9 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ पेंटिकल्स आया है। 3 आपके लिए बहुत ज़रूरी हो सकता है। 3 days 3 hours 3 weeks, ओके। आपके पार्टनर को ये चीज़ पता है कि उन्होंने जो भी गलती की है, जब भी आपसे आकर वो माफ़ी मांगेंगे तो आप उन्हें माफ़ कर देंगे। हो सकता है आपके पार्टनर के ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हों जिसकी वजह से उन्हें आपसे दूर जाना पड़ा था, लेकिन आने वाले टाइम में वो सारी चीज़ें ठीक करेंगे। फाइनेंशियल इशूज़ थे उसको ठीक करके, अपने दिल दिमाग के ऊपर काबू करके, और जो भी कास्ट रिलेशन का कुछ भी इशूज़ थे वो सब कुछ क्लियर करने के लिए आपसे बातचीत कर सकते हैं गाइस। यहाँ पे आज की रीडिंग बहुत बड़ी हो गई है, उसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहती हूँ, सॉरी करती हूँ, क्योंकि मेरा आप लोग का अवेयर करना थोड़ा ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि मेरे पास इतनी मेल्स आती हैं, दूसरे चैनल पे भी इतने सारे कमेंट्स आए, इतनी सारी मेल्स आएँ कि कहीं ना कहीं मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती हूँ कि नहीं करना होता है इतना पैसा खर्च, बहुत मुश्किल। अपने ऊपर खर्च करो, गरीब किसी की हेल्प कर दो। जो मम्मी पापा से पैसे ले रहे हो, मम्मी पापा को उसका गिफ्ट करोगे तो कहीं ना कहीं आपको खलेगा नहीं। ये सब चीज़ें कुछ नहीं होती। अपने ऊपर और अपने ऊपर वाले पे, जिसको भी आप मानते हैं, आप अल्लाह को मानते हैं, जीसस क्राइस्ट को मानते हैं, आप गणेश जी को मानते हैं, काली माँ को मानते हैं, इन सब से प्रार्थना कीजिए। ये लोग हैं हमारी हेल्प करने के लिए, हमेशा हमारे साथ होते हैं। हम इन पे से विश्वास हटा के इंसान में कैसे विश्वास कर सकते हैं। हमेशा खुश रहिए, ऊपर वाला हमेशा अपनी ब्लेसिंग्स आपके ऊपर बना के रखे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।